नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अक्सर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के 5 दिन के प्रोसेस में जहां भी ग्रुप वर्क आता है वहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं और कॉन्फ्लिक्ट से कैंडिडेट्स स्ट्रेस में हो जाते हैं कि यार लड़ाई हो रही है, यार मेरी तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रिकमेंडेड नहीं हूंगा। सर, कॉन्फ्लिक्ट्स बनी बात है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। जहां एक ग्रुप है जीटीओ में 10 बंदों का 8 बंदों का, वहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो कॉन्फ्लिक्ट्स है। इस कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए कैसे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि स्पेशली जो जिसके आप एक्सपर्ट हैं, जीटीओ की अगर हम बात करें तो जीटीओ में बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल सकती है। ग्रुप डिस्कशन हो गया, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हो गया, ये जो ग्राउंड टास्क हैं उसमें हो सकता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। उस केस में सर कैसे कैंडिडेट्स अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाएं, कैसे वो स्ट्रेस फ्री रहें, क्योंकि दिमाग में एक थॉट प्रोसेस आ जाता है कि यार कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अब तो मेरे चांसेस गए, और उस चक्कर में कैंडिडेट परफॉर्म नहीं कर पाता। जी, ये भी एक क्वेश्चन आया है आपके पास? हाँ सर, ये भी एक क्वेश्चन आया है मेरे पास। मैं आपसे सिर्फ क्वेश्चन ही पूछता हूँ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कॉन्फ्लिक्ट्स है, इसको एक कैसे रिजॉल्व किया जाए। इसकी एक थ्योरी भी है साइकोलॉजी में, मगर उससे पहले ये समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है। जी, तो सबसे पहले तो देखिए सर, क्या है कि एक अमेरिकन सोशलिस्ट थे मैरी पार्कर फॉलेट जी, उन्होंने डिफाइन किया था कॉन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छे तरीके से। उनकी जो डेफिनेशन है कि कॉन्फ्लिक्ट इज द अपीयरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये उन्होंने कहा था कि जब ग्रुप में, अब ये होता कब है कि ग्रुप वर्क, हर ग्रुप वर्क में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते। अच्छा, ये बड़ा भ्रम है लोगों के अंदर। ग्रुप अगर लीडरलेस है जी, जब लीडरलेस ग्रुप होगा तभी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं जी। अगर ग्रुप में अपॉइंटेड लीडर है तो फिर तो सब लीडर का ही कहना मानेंगे, सही तो बात। कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते हैं वहां पर। ठीक है सर, है ना? ठीक क्योंकि देखिए जैसे आर्म फोर्सेस है, आर्म फोर्सेस भी बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, मगर वहां पर जनरल साहब हैं जी, हायरार्की है रैंक्स की जी, और एक सीनियर है जो अगर आपके पास, तो वो इवन टू द स्मॉलेस्ट वन आप देखिए कि प्लाटून कमांडर है, सेक्शन कमांडर है, उसका कहना मानेंगे। सेक्शन में कॉन्फ्लिक्ट कैसे आ सकता है? क्योंकि अपॉइंटेड लीडर है वहां पर, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते। बट जहां लीडरलेस टास्क होगा, जहां कोई अपॉइंटेड लीडर नहीं होगा, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। और ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। आपका इंटरेस्ट कुछ और है, मेरा कुछ और इंटरेस्ट है, मेरा ओपिनियन कुछ और है, आपका ओपिनियन कुछ और है, और ये अचानक होता भी नहीं है। ठीक है, इसकी 3 स्टेज होती हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स के 3 स्टेज होती हैं सर। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट्स के भी 3 स्टेज होती हैं। पहला होता है लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट। लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? बिल्कुल अर्ली स्टेज, सुबगाहट शुरू हुई है, तो वो जो शुरुआत का स्टेज होता है ना, जहां से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने लगता है, वो होता है लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। दूसरा होता है परसीव्ड या फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट। परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट या फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि जब कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो चुका है ग्रुप के अंदर एंड इट इज नोन, अब लोगों को पता चल गया कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, ये सेकंड स्टेज हुई। सेकंड स्टेज। और तीसरा होता है कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। अब ये कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच क्या है कि जब हर एक व्यक्ति जो उस ग्रुप का है वो उस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाता है और उसका अपना एक अप्रोच बना लेता है उसके प्रति। अच्छा, ये है कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि अप्रोच अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों का अप्रोच होगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जाए, कुछ लोगों को कहा जाए, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ाने के लिए, कुछ लोग होते हैं ना आग में घी डालने का काम करते हैं, कोई पानी डालने का काम करता है। तो ये अलग अलग तरीका है अपने अप्रोच का इस ग्रुप के अंदर लोगों का। ये है कॉन्फ्लिक्ट, 3 स्टेज में होता है। और ये अगर किसी को नहीं समझ में आया, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट को दबाया कब जाता है? कॉन्फ्लिक्ट को आप लास्ट स्टेज में जब भी दबाने की कोशिश करते हैं तब हमेशा जो है, जब अप्रोच डेवलप हो गया तो उसके बाद उसको हटाना ग्रुप में एक लिमिटेड टाइम में बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल। रादर इट इज
एक्सट्रीमली जो लास्ट सिचुएशन हो सकती है वो होता है फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट तक आप इसको कंट्रोल कर ले जाएं, या कोशिश करें कि लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट पर ही आप उसको दबा दें। कॉन्फ्लिक्ट को अगर आपने बढ़ने दिया और लास्ट स्टेज में आकर के सोचेंगे कि अब मैं इसे सुधार करके हीरो बन जाऊंगा, वो नौबत ग्रुप में आने के बाद भी आप ग्रुप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपका कोई योगदान नहीं बनेगा, क्योंकि सबकी अप्रोच अपनी अपनी डिसाइडेड हो चुकी है। क्या ये वही स्टेज है जहां जीटीओ अफसर बोल देता कि भैया ग्रुप वॉश आउट? हाँ, डोंट मेक इट अ फिश मार्केट, स्पीक वन बाय वन। जब जीटीओ इन्वॉल्व हो जाता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच के टाइम में, वो तो फिर जीटीओ का काम हो गया, बाद में लीडर का काम हो गया। हाँ, आपको उससे पहले है ना, या तो आप लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट पे ही उसको कंट्रोल कर ले जाते, और या कम से कम जब ये पता चल गया कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया उसी समय, अगर आप फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट के बाद उसको अप्रोच करने जा रहे हैं तो आप थोड़ा लेट हो गए। अच्छा, समझ गया सर। यहां तक इनकी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब इसके लिए एक चीज होती है, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। हाँ, सही बात है। ठीक है जी। तो एक थ्योरी है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स। अब पहले तो ये समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ एड्रेसिंग एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स और डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप। ठीक है, हमारे ग्रुप के बीच में जो सबसे पहली चीज क्या है कि एड्रेस करना, कॉन्फ्लिक्ट क्या है उसको एड्रेस करना, और इसको रिजॉल्व करने के लिए जो प्रोसेस आप अप्लाई कर रहे हैं कि ताकि हमारे ग्रुप के जो ओपिनियन डिफर कर रहे हैं, डिसएग्रीमेंट आ रहा है, डिफरेंसेस आ रहे हैं, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, ये खत्म किया जाए। ये जो उद्देश्य है ये है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए क्या जरूरी है? दिस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन एंड निगोशिएशन। जैसे कॉन्फ्लिक्ट के 3 स्टेज थे, वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के भी 3 स्टेज हैं। फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट। सेकंड, यस, क्या है कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंस कहां जा रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है, पहले तो ये समझना जी। कम्युनिकेट करना ग्रुप में सभी से कि भाई कैसे इसको वो किया जाए, और फिर उस कॉन्फ्लिक्ट को निगोशिएट करना। थोड़ा तुम झुको थोड़ा मैं झुकूं, हाँ, ताकि ये ग्रुप के सभी व्यक्तियों से जी एक्सेप्ट किया जा सके, विच शुड बी एक्सेप्टेबल टू एवरीवन इनटू दिस ग्रुप। सही बात है, ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्योरी कह रही है। और देखिए क्या है कि इसका अल्टीमेट गोल क्या है। द गोल इज टू मिनिमाइज हॉस्टिलिटी एंड प्रमोट हार्मनी एंड अंडरस्टैंडिंग इन ग्रुप। तो आप ग्रुप की हॉस्टिलिटी खत्म कर दीजिए, आपके जो ग्रुप के अंदर सौहार्द जो होता है, हार्मनी थोड़ा सा बढ़े, समझ एक दूसरे के प्रति बढ़े जी। ये इसका अल्टीमेट गोल है आपके ग्रुप में। ठीक है, जिसमें अब आती है चीज कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स जी। इसके लिए 10 जरूरी स्किल्स आपको चाहिए। क्या है ये स्किल्स? चलो इसके ऊपर देखते हैं कि व्हाट ऑल, किस तरीके का पर्सन जो है, किस तरीके का व्यक्ति कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल में माहिर होता है या वो उसको रिजॉल्व कर सकता है। वो स्किल्स क्या है? सबसे पहली चीज जो बुनियादी चीज आती है इसके अंदर, एक्टिव लिसनिंग। अब क्योंकि वहां पर कोई सुनता तो है नहीं किसी की, सब अपने अपने उसमें भड़ास निकाल रहे होते हैं। ट्रू। जब तक यू आर नॉट अ एक्टिव लिसनर तब तक आप ये कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व ही नहीं कर सकते। सर एक चीज कहते हैं ना बड़ी सिंपल से, बिसाइड्स बीइंग अ गुड स्पीकर यू नीड टू बी अ कीन लिसनर फर्स्ट। एक अच्छा वक्ता होने से पहले एक अच्छा श्रोता होना बड़ा गुण है। नो डाउट सर, है ना। सुनना सीखो भाई, सुनना सीखो। जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप जो है समझ नहीं पाओगे कि ये डिफरेंसेस क्या हैं और उसमें क्या है। जब भी आप सुनिए तो विदाउट इंटरप्टिंग एनीवन, जो कह रहा है उसको ध्यान से सुनिए। बहुत लंबा नहीं तो 20-30 सेकंड में, आप समझदार इंसान है, 20-30 सेकंड में समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। आप कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उससे कि ये क्या चीज है, इनका जो पर्सपेक्टिव क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं ये। तो सबसे बुनियादी चीज है एक्टिव लिसनिंग। उस समय 10-15 सेकंड 20 सेकंड बिना कुछ बीच में इंटरप्ट किए जो आपसे डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, पहले उनको सुनिए और उनकी बात को समझ करके फिर अपनी बात को आगे बढ़ाइए। तो सुनना पहले सीखिए। दूसरी चीज होती है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा होना चाहिए। जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस ठीक नहीं है, अब उसकी ईगो हर्ट होने लग जाएगी। वो कहेगा नहीं है तो मेरी बात नहीं मान रहे हैं। अब ये कहा लिखा है कि मैं ही सही बोल रहा हूं, हो सकता है आप सही बात बोल रहे हो। आज के यूथ में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी बात है।
ईगो। और खास करके जब पीछे सिलेक्शन का स्ट्रेस लटका हुआ है तब तो दिक्कत और ज्यादा हो जाती है, तभी इनका इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्कुल ही नीचे चला जाता है। ये अपने उसमें रह जाते हैं कि नहीं मैं नहीं सुनूंगा, अगर सुन लिया तो कहीं मैं पीछे ना छूट जाऊं, है ना। तो उस समय अपनी ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए आपकी, पेशेंस रखना चाहिए। तीसरी चीज पेशेंस, ठीक है, धैर्य रखिए। आप अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास बना के रखेंगे तो ठीक है, धैर्य बना करके आप सुने उस बात को और उसका रिजॉल्व करने की कोशिश करें, ना कि हड़बड़ाएं उस समय। मीडिएशन, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको कैसे आप कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूडर का काम करना चाहिए आपको, मीडिएशन आना चाहिए। अच्छा, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप एक, अब क्या हो गया, जब आपको ये पता चल गया कि प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करने की तरफ जाइए। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ठीक होनी चाहिए, थोड़ी आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, है ना। अगर माहौल गर्म है और आप अपना नेगेटिव अप्रोच दिखाओगे तो ग्रुप और हावी हो जाएगा जी। तो थोड़ी पॉजिटिविटी होनी चाहिए आपके अंदर, निगोशिएशन स्किल अच्छी होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। दो लोगों के बीच में डिफरेंस है, आप दोनों लोगों के बीच का एक रास्ता निकाल देते हैं, ना आपकी, और बीच में से एक कॉमन रास्ता निकाल दिया जिससे दोनों संतुष्ट हो सकते हैं। तो निगोशिएशन की अच्छी स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। यू मस्ट बी अ गुड ऑब्जर्वर, कौन आपकी बात सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, और कितने हद तक सुन रहे हैं, कितने हद तक नहीं सुन रहे हैं, ग्रुप में क्या चल रहा है, ग्रुप में कौन किसकी सुन रहा है, ये अच्छे एक ऑब्जर्वेशन आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप की, अपनी खुद की भी स्थिति देखो। अगर आपने पूरे ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ग्रुप एक्टिविटी में कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिख रहा आपका, और आप सिर्फ ये सोचो कि मैं रिजॉल्व करके काम चला लूंगा, तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके उस समय रिजॉल्विंग स्किल्स की कोई पहचान नहीं रह गई है। आपको उस समय कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि इससे पहले आपने कोई बातचीत की ही नहीं है ग्रुप से। तो अपनी खुद की स्थिति को समझिए कि क्या मेरी स्थिति ठीक है, क्या मैं इस स्थिति में खड़ा हूं कि मैं ये रिजॉल्व कर सकता हूं इस समय। समझ आया, है ना जी। और तीसरा होता है टीम अवेयरनेस। अपनी अवेयरनेस तो है कि मैं कहां खड़ा हूं, मगर टीम कहां खड़ी है वो भी पता होना चाहिए, किस टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है, क्या हाँ, और टीम अभी कहां पहुंच गई है, कितना कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया इसके अंदर। ये 10 चीजें अपने अंदर सुधारना बहुत जरूरी है, और ये है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स के 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सर, जब त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में ऑफलाइन क्लासेस में एसएसबी एस्पिरेंट्स आते हैं तो मानी बात है यही कॉन्फ्लिक्ट होता है। बिल्कुल होता है सर, है ना, बिल्कुल। और स्पेशली रिपीटर्स के साथ, दे थिंक दे नो अ लॉट, हो सकता है, मतलब उसको कोई मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ उन लोगों के लिए, लेकिन उनको लगता है कि यार हाँ हम इस स्टेज से गुजरे, हमें तुमसे ज्यादा आता है जी। उस केस में आप ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स कैसे कैंडिडेट को सिखाते हो? पहले तो ये समझाना पड़ता है कि है क्या ये चीज, जैसे यहाँ पर इन लोगों से बात की है वैसे उसको बिठा के इंडिविजुअली समझाऊंगा जी। और ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ग्रुप में, लोग आते हैं खास करके 2 बार 3 बार रिपीट कर लिया है, कॉन्फ्रेंस आउट हो गए हैं, तो उनको लगता है कि बहुत कुछ आ गया, तो उसको ये बताना पड़ता है कि भाई वो पास था, वो चला गया, और पिछले 3 बार में यही गलतियां हो रही थी जिसकी वजह से आप दिक्कत में आ रहे थे, है ना। और वी मेक श्योर कि 3 दिन के अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म किया जाए। 3 दिन के डिस्कशन प्रैक्टिस के बाद कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आने देते हैं उस बैच में, ये पहली चीज तय की जाती है। सर, जब सिलेक्शन बोर्ड्स में जीटीओ अफसर ग्रुप बनाते हैं, उस दौरान भी कुछ कैंडिडेट्स आपस में बात करते होंगे कि यार कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि लीडरलेस टास्क है। जितने भी जीटीओ में हैं, या आप मान लीजिए एसएसबी का जितना भी ग्रुप वर्क है, राइट फ्रॉम द पीपीडीटी, आप मान लीजिए पीपीडीटी में भी एक डिस्कशन होगा, जीटीओ में आएंगे तब पहला टेस्ट ही डिस्कशन से शुरू होगा, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, यहाँ तक बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ग्रुप के अंदर। और ये इससे पहले सब लोग आपस में बात करते हैं, क्योंकि फ्री टाइम आप एक ही जगह रुक रहे हो, शाम को बात करते हो, तो सब अपनी समझदारी दिखाते हैं कि हाँ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, फिर भी हो जाता है, फिर भी, क्योंकि ये लीडरलेस टास्क है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मजा आ गया आपसे बात करके, एंड इट इज ऑलवेज गुड टॉकिंग टू यू ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। मजा आ गया आज कॉन्फ्लिक्ट मुझे भी बड़ा मजा आता है जब अच्छे सवाल उठा के अच्छे सवाल बच्चे लाते हैं सर। जी बिल्कुल। एस्पिरेंट्स, आपके सवालों में हमारी एक वीडियो छुपी होती है, इसलिए खूब कमेंट करें, खूब सवाल हमसे पूछें, ताकि हम आपके लिए ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस बना सकें। देखिए, YouTube पे पूरा ज्ञान एसएसएस नहीं बांट सकते, इसलिए
हम हर बार अनुरोध करते हैं एस्पिरेंट्स को कि आप ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ें, ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ें और चांसेस ऑफ सिलेक्शंस बढ़ाएं। बिकॉज सर बीइंग एन एसेसर, कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में थे। आप लोगों से हम ये नहीं अपेक्षा कर सकते कि सुबह से लेकर शाम तक यूट्यूब वीडियोस ही बनाते रहो। भाई क्लासेस हैं, सुबह आपके ऑफलाइन क्लासेस, शाम को ऑनलाइन क्लासेस। इसलिए बी अ पार्ट ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी एंड फौज में अफसर बनने का सपना पूरा करें। थैंक यू। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।